today we are going to start with chapter 6, major landforms of the earth, class 6 geography. ठीक है, तो जो हमारी हेडिंग है दैट इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. तो अगर हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की, तो ये लैंडफॉर्म्स जो है ये रिजल्ट है दो प्रोसेसेस के. व्हाट आर द टू प्रोसेसेस? एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ये दो प्रोसेस होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल. इसकी वजह से जो है लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of earth's surface at several places. तो इंटरनल प्रोसेसेस सबसे दो लैंडफॉर्म्स जो हैं वो दो प्रोसेसेस की वजह से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल प्रोसेसेस वो हैं जो अर्थ के अंदर हो रही हैं. ठीक है, उसकी वजह से अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस होता है. मतलब देखो, अपलिफ्टमेंट मतलब मान लो ये दो हमारे पास प्लेट्स हैं. अब ये जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगी तो क्या हो सकता है? द थिंग इज, एक प्लेट ऊपर चली जाएगी और दूसरी प्लेट उसके नीचे रह जाएगी. दिस विल हैपन ओवरलैपिंग. यहां से ये पहली सिचुएशन हो सकती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाएगी. दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन हो सकती है दोनों एक साथ ऊपर चली जाएं. बहुत सारे सिचुएशंस पॉसिबल है ना, बट ये जो हम कह रहे हैं ना दोनों एक साथ ऊपर चली जाएं, दिस इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल. क्योंकि एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट से डेंसर होगी डेफिनेटली. बेशक हम कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करें और ओशियनिक प्लेट की बात करें. ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि अब ये एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ओवरलैपिंग हो रही है. दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसकी वजह से लैंड पे क्रैक्स बिल्डअप हो जाती है, सिंकिंग हो जाती है. ठीक है, ओके. तो दो प्लेसेस होती है इंटरनल, जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होती है अर्थ सरफेस की एट सेवरल प्लेसेस. ठीक है, राइट. दूसरा है हमारी एक्सटर्नल प्रोसेसेस. ये कंटिन्यूस वियरिंग डाउन या रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होती है. अब वियरिंग डाउन और रीबिल्डिंग, देखो ये तो बहुत इजी है ना. इंटरनल जो अर्थ के अंदर हो रही है, एक्सटर्नल जो अर्थ के ऊपर हो रही है. दिस इज वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंडेबल. तो ठीक है, तो वियरिंग अवे अगर हम बोलते हैं तो दैट इज इरोजन. इरोजन हमने ऑलरेडी पढ़ा. इरोजन क्या होता है? जब आपके सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर मूव करती है विद बाय विंड, एयर, योर वाटर. ठीक है, दैट इज व्हाट इरोजन इज. फिर है डिपोजिशन. surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. अब देखो, अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं. ये एक पर्टिकुलर सॉइल है. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर सॉइल है. अब ये जो सॉइल का टॉपमोस्ट लेयर है ना, ये चला जाता है, उठ जाता है और ये एक एरिया में कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे लैंड का अमाउंट ज़्यादा होगा. तो यहाँ से ये जो सॉइल मूव हो रहा है, दिस इज व्हाट इज इरोजन. और ये किसकी हेल्प से हो रहा है? वाटर, आइस, विंड. ठीक है, अब जहाँ ये डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस क्या होगी? डिपोजिशन. ये जो डिपॉजिट हो रहा है दूसरी जगह से आके, दैट इज डिपोजिशन. ठीक है, तो रीबिल्ड द सरफेस, डिपॉजिटिंग द सॉइल, दैट इज डिपोजिशन. तो ये दो प्रोसेसेस हमने इजीली कर ली. द two processes are carried out by running water, ice and wind. Broadly, we can group different landforms depending on the elevation and slope as mountains, plateaus and
प्लेन्स। अब हम इन तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स को। ठीक है, ओके फाइन। तो लैंडफॉर्म्स हमने डिवाइड कर दिए। पहला हमने पढ़ा कि लैंडफॉर्म्स रिजल्ट है दो प्रोसेसेस के। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज को। सबसे पहला माउंटेन। माउंटेन क्या है? एक नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो माउंटेन ये है, उसके वाई इट इज कॉल्ड अ माउंटेन, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना माउंटेन, क्योंकि उसके साइड का जो एरिया है ना, उसका अगर हम सी लेवल से हाइट देखते हैं तो दैट इज कंपैरेटिवली मच मोर देन द माउंटेन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो व्हाई इट इज देयर, क्योंकि ये इसका जो माउंटेन क्यों कहलाता था, क्योंकि इसका जो एलिवेशन है दैट इज मोर देन एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में हमने ये चीज करी थी। अब यहाँ पे मैंने बोला था दोनों प्लेट एक साथ उठना इज नॉट पॉसिबल, एक डेंसर ही होगी, एक नीचे जाएगी एक ऊपर आएगी। तो यहाँ पे अगर तुम शेप देख सकते हो तो इट इज व्हाट अ शेप ऑफ अ माउंटेन इज फॉर्म्ड। तो जब दो प्लेट्स एक साथ आती हैं, कोलैप्स करती है, तो एक प्लेट जो है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। इसका और भी सिचुएशन होती है, वो आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करोगे, ठीक है। तो नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, ठीक है। देखो ये एक स्पेसिफिक मतलब माउंटेन्स के भी टाइप्स होते हैं। एक ऐसी माउंटेन होगी, एक स्टीप वाली माउंटेन होगी, ऐसे फॉर्म होगी जो, एक माउंटेन ऐसे होगी, पॉइंटेड टॉप वाली नहीं होगी। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ माउंटेन्स। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता है, डेंसिटी, ओके। In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. These are called glaciers. तो glaciers क्या है? जो आपकी frozen river of ice है. That is your glaciers. There are some mountains you cannot see as they are under sea. Because of the harsh climate, less people live in the mountain area. Since the slope are steep, less land is available for farming. Obviously, अब ऐसे है, स्टीप स्लोप्स है, तो पहले तो फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है रहने के लिए, टेम्परेचर इतना गिरा हुआ है, मतलब कम टेम्परेचर है, ठीक है, कोल्डर टेम्परेचर है। फिर उसके बाद यू डू नॉट हैव अ सुटेबल लैंड दैट कुड बी यूज्ड फॉर फार्मिंग। देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है हिमालयस फोल्ड माउंटेन का। अभी कैसे हुआ था, जब हम पढ़ते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स का, तो उसके अंदर ये चीज़ आती है। तो ये हमारी जो इंडियन प्लेट थी और ये एशियन प्लेट थी, ये जब ऐसे हिट हुई उसकी वजह से यहाँ पर जो है माउंटेन्स, हिमालयास फॉर्म हो गई, ठीक है, बिकॉज दे वर मूविंग सो फास्ट टुवर्ड्स ईच अदर, और फिर वो प्लेट्स एक साथ कांटेक्ट में आकर इतना हाई अपवर्ड्स हो गया था, ठीक है, ओके, ठीक है। सो माउंटेन्स आर अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। तो हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी है। सबसे पहला हमने पढ़ा माउंटेन्स क्या होती है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। उसके बाद कुछ माउंटेन्स जो है वो परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। और रेंज क्या होता है, जो माउंटेन्स एक लाइन में रहते हैं, जैसे कोई बड़ी छोटी, तो ये ऐसे पूरी रेंज हो गई, ठीक है। Many mountain system contain, many mountain systems consist of a series of parallel ranges
extending over hundreds of kilometers. Himalayas, Alps and Andes are the mountain range of Asia, Europe and South America. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. माउंटेन्स वेराई इन देयर हाइट एंड शेप. तो तीन तरह की माउंटेन्स जो है इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, द फोल्ड, द ब्लॉक एंड द वॉल्केनिक. तो तीन तरह की माउंटेन्स हमारी होगी. अगर हम हिमालयन माउंटेन और एल्प्स की बात करते हैं तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं. ठीक है, हायर कॉनिकल पीक्स मीन्स ऐसे स्टिफ है बिल्कुल ये. ठीक है, अगर हम थोड़ा इसको पॉइंटेड भी बनाएं तो गलत नहीं होगा. ठीक है, राइट. अरावली की अगर हम बात करते हैं, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आता है. विच इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, दैट इज अरावली रेंज इन इंडिया. The range has considerably worn down due to the process of erosion. तो अब यहाँ पर इस रेंज का इतना स्पेसिफिक हाइट नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इरोजन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वियरिंग अवे ऑफ सॉइल. ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो सरफेस होता है वो लोअर डाउन हो जाता है. देखो यहाँ से कंटिन्यूसली आपका इरोजन हो रहा है, तो एट टाइम्स स्लोली स्लोली ये माउंटेन का हाइट कम हो जाएगा. ठीक है. Then we have Appalachians in North America and Ural Mountains in Russia have rounded feature and low elevation. ये बिल्कुल सेम डिपिक्ट करता है ये चीज. राउंड है और लोअर है एलिवेशन में. एलिवेशन ये हाइट. दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया है. सबसे पहला हमारे हाई कॉनिकल पीक्स वाला हिमालयन और एल्प्स है. एल्प्स आपका कहाँ पे लोकेटेड है? आपका यूरोप में. ठीक है, और अरावली रेंज जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन दी वर्ल्ड दैट इज लोकेटेड इन इंडिया. ठीक है, फाइन. अब ब्लॉक माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे बनती हैं? जब लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. देखो वर्टिकली कैसे होता है? ऐसे वो डिस्प्लेस होते हैं वर्टिकली. तो ये जो ब्लॉक माउंटेन का पिक्चर है ये इजीली डिपिक्ट कर रहा है. ठीक है, लार्ज एरियाज आर ब्रोकन. अब ये दीज अगर हम इसको देख सकते हैं तो दीज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. वर्टिकली कैसे? एक ऊपर की तरफ आ रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ होता है ब्लॉक उसे हम बोलते हैं हॉट्स या हॉर्स्ट, और जो नीचे की तरफ ब्लॉक जाता है इसे हम बोलते हैं ग्रेबिन. राइट, हॉर्स्ट एंड ग्रेबिन. अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. राइन वैली एंड द वॉसेजस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज माउंटेन सिस्टम. ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन हमारा पहले क्लियर हो गया कि ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं. दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड when large areas are broken and displaced vertically. Vertically is very important क्योंकि horizontally ऐसे ऐसे मूव नहीं करते हैं, वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं. तो जो ऊपर की तरफ होता है हमारा वो होता है हॉर्स्ट और नीचे की तरफ होता है ग्रेबिन. अब देखो, अब ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ये नीचे जाता है या ये ऊपर आता है. देखो, पहली सिचुएशन में क्या हो सकता है कि ये जो ये ग्रेबिन है ये नीचे धस रहा है, नीचे जा रहा है, ये हो सकता है. तो ऑब्वियसली लेवल में अगर हम देखें तो हॉस्ट जो है वो लेवल में है, लेकिन साइड ऑफ द लैंड अगर हम देखते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वाले जिसके साथ में जो लैंड है वो नीचे जा चुकी है. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि ग्रेबिन उसी जगह पे है और जो हॉस्ट है वो अकेला ऊपर आ रहा है. तीसरी सिचुएशन में क्या है, ये नीचे भी जा रहा है और ये ऊपर भी आ रहा है. ठीक है, अब वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होती हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से. यहाँ पे दो बेस्ट एग्जांपल दे रखा है. सो द फर्स्ट इज माउंटेन किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंटेन फुजियामा इन जापान. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स. माउंटेन्स बहुत यूजफुल होती हैं. माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर. जैसे आपने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारी रिवर्स का सोर्स अगर हम देखें तो ग्लेशियर्स हैं.
reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and hydroelectricity प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है. तो ये जो होगा ना, ये हमारा पॉइंट के अंडर आएगा. व्हाट आर द एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाएगा. सबसे पहला हो जाएगा हमारा स्टोर हाउस. फिर हमारा हो जाएगा रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, पीपल के उसके लिए, और इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए यूज़ होता है. और इसका एग्जांपल लीजिएगा रिवर वैली और ट्रेसेस आर आइडल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप. और माउंटेन्स रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना हमें देखने को मिलता है. ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन एक्सेट्रा. ये सारे पॉइंट जो है ना तुम्हारे यूजेस और एडवांटेजेस में आएंगे. अच्छा, ये भी देख लो, वॉल्केनिक माउंटेन ऐसे दिखते हैं ये. अब इसमें तुम ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे यू डू नॉट हैव अ स्टीप स्लोप. अच्छा, ये जो तुम्हारी वॉल्केनिक माउंटेन हो सकती है, ये दो तरह की भी हो सकती है. एक तो होगी ऐसे राइज्ड अप, ठीक है. दूसरी ऐसे वाली भी हो सकती है जिसका हाइट कम होगा लेकिन टॉप एंड बड़ा चौड़ा होगा. इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है. तो ये देख लेते हैं हम. यहाँ पे मैग्मा बिल्ड हो रहा है, फिर धीरे 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 ये बाहर आ रहा है, ठीक है, लावा. ठीक है, तो माउंटेन प्रोवाइड्स अ आइलिकल sorry idyllic site for tourists. They visit the mountains for their scenic beauty. Several spots like paragliding, hand gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. उसके बाद हम जा देते हैं प्लेट्यूज पे. प्लेट्यूज क्या है? एलिवेटेड फ्लैट लैंड. एलिवेटेड फ्लैट लैंड. एलिवेटेड फ्लैट लैंड से क्या मतलब है? इसके साइड में जो लैंड है कम है, लेकिन ये जो है ये ऐसे, तो ये प्लेट्यू हो गया हमारा, ठीक है. क्योंकि लेकिन दिस इज द थिंग, माउंटेन्स में हमें ऐसे देखने को मिलता है बट इट इज फ्लैट. ओके, फाइन. तो इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड. सॉरी, it is a flat topped table land standing above the surrounding areas. A plateau may have one or more sides with steep slopes. ये important है. कैसे मतलब? देखो, ऐसे हो सकता है. ये हमारा प्लेन हो गया. स्टीप स्लोप्स कैसे हो सकते हैं? ये हो गया, ये ऐसे, ये स्टीप स्लोप हो गया बिल्कुल यहाँ, ठीक है. Fine. The height of the plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus, like mountains, may be young or old. तो plateaus नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं. जैसे mountains form होती है at times. Deccan plateau की अगर हम बात करते हैं तो this is one of the oldest plateau. अगर हम बात करते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू की, जो केन्या में है, तंजानिया में है एंड युगांडा में है. Oh, sorry. The East African Plateau in Kenya, Tanzania, and Uganda, and the Western Plateau of Australia are other examples. ठीक है, fine. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world. अब ये पॉइंट तुम ना हमेशा याद रखना. जैसे ओल्डेस्ट अगर हम माउंटेन फॉल्ट की बात करें, दैट इज द अरावली रेंज, वो याद रखना है. यहाँ पे जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, जिसकी हाइट है 4000 to 6000 मीटर अबव द सी लेवल. ओके, अब प्लेट्यूज, अब यहाँ पे अगेन ये पैसेज जो आ जाता है हमारा, ये यूजेस का आ जाता है, ठीक है. कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ये रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में,
तो बहुत सारे माइनिंग एरियाज जो हैं यहाँ माइनिंग करी जाती है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सही रह गया, कोई चलो देखते हैं। यस, अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो ये पूछ लेंगे कि कौन से प्लेट्यू में गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है। इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन कोल और मैग्नीज जो पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हमें देखने को मिलते हैं इन एरियाज में, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो हुंड्रू फॉल्स जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ऑन द रिवर Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are the examples of such waterfalls. The lava plateau are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. बहुत सारे plateaus जो हैं उनका scenic spot होता है and are like great attraction for tourist. अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पे लैंडफॉर्म पे, दैट इज प्लेन्स। प्लेन्स लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। अब देखो जो ये हम ड्रॉ कर रहे थे ना, ये इसके ऊपर माउंटेन हो गई, इसके ऊपर प्लेट्यू हो गया, तो किसके ऊपर हो गया, दैट इज प्लेन, ठीक है। 200 मीटर अबव सी लेवल होते हैं ये। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। मतलब एक तो बिल्कुल सीधा हो गया, एक ऐसे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब देखो क्या होता है, ये हम एक माउंटेन बना देते हैं, ये हमारा एक फ्लैट हो जाता है। अब यहाँ से हम एक फॉल बना देते हैं। अब जैसे जैसे रिवर आ रही है तो रिवर अपने साथ जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है उसको प्लेन करती आएगी, राइट। तो river flows down the slope of mountains and erode them. They carry forward the eroded material, फिर डिपॉजिट होता है their load consisting of stones, sand and silt along their courses in their valley. It is from these deposits that plains are formed. इन डिपॉजिट से जो है आपका प्लेन फॉर्म होता है। प्लेन की बात करें तो ये फर्टाइल होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं ये फीचर्स में आ जाएंगे आपके, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। जैसे कि एशिया की बात करें तो दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड यांगत्से इन चाइना। प्लेन्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। there is a great concentration of people as there is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as constructions. fertile soil आपको मिलता है, हाईली प्रोडक्टिव होती है लैंड कल्टीवेशन के लिए। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडो गैंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब लैंड फॉर्म्स और लोगों की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं, लोग अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स में रहते हैं। माउंटेन एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे लाइफ डिफिकल्ट होती है। प्लेन जो है वो बहुत माउंटेन से अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हो, अपना घर बना सकते हो, रोड इजीली बिल्ड कर सकते हो, फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, लिंक आप इजीली कर सकते हो, ट्रैवल आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंट, अच्छा ये छोड़ो, समटाइम्स natural calamities such as earthquake, volcanic eruptions, storms, flood cause widespread destruction। बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। अवेयरनेस जगह अगर हम अवेयरनेस करें इन सब चीज़ों के, इन इंसिडेंट्स के बारे में, तो हम इनका जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, so you may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें कि जो हम
इसका यूज कर रहे हैं वो वेस्टफुल मैनर में करें, जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड। देखो ये कंसर्नेबल पॉइंट है कि भाई जो उपजाऊ है ज़मीन, जहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो, वहाँ पे जो है आप घर बना रहे हो। तो वो लैंड जहाँ से आप प्रोडक्शन कर सकते थे अब नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट है। ठीक है, फाइन। हम गार्बेज थ्रो कर रहे हैं जैसे लैंड पे, पानी में, जिसकी वजह से वो गंदा रहे, तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, और जो अवेलेबल लैंड है इज नॉट ओनली फॉर आर यूज, इट इज़ आर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मॉरल पैसेज था, पैरा था, दैट वी हैव टू दैट वी रेड। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली clean water, air and hygienic surroundings are prerequisite. Swachh Bharat Mission, a government of India program, aims to achieve all these for people. And with this हमारा ये chapter खत्म होता है, and in the next video we'll be doing our next chapter. Thank you. Do subscribe to my channel.